नवोदय की जो हम लोग की सीरीज चल रही है, फ्री है वो एकदम, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि एक भी पैसा कभी आपसे लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हैं जिसका नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले बात होगी वर्ग या वर्गमूल की, फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्यूब या क्यूबिक रूट, मतलब घन या उसका घनमूल। तो हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है, ये हमें इस चैप्टर में करना है। तो चैप्टर नंबर 7, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। मैं धीरज कपूर, आपका प्यारा सा अपना चैनल, जिस पर मैं आपको लगातार मैथ्स के एक एक चैप्टर करते हुए नवोदय जो जनवरी में होने वाला है उससे पहले सारा का सारा सिलेबस आपका खत्म करा दूंगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो बढ़िया, कॉपी पेन निकाल लीजिए आप सब लोग और चैप्टर नंबर 7 लिखिए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूबिक रूट। इसको अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो वहां पे वर्ग, स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग, स्क्वायर रूट हो गया वर्गमूल, और क्यूब का मतलब हो जाएगा घन, और ये हो जाएगा क्यूबिक रूट मतलब घनमूल। क्लियर है इतना? चलो बढ़िया। अब सबसे पहले स्क्वायर समझते हैं। किसी भी चीज का वर्ग अगर करना है तो क्लास 6 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे बैठे हुए तो बेसिक चीज जानो, 2 स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2, मतलब 2 बार लिख देना है। और कहीं पे अगर लिखा हुआ है 2 क्यूब तो उसका मतलब होता है 3 बार लिख देना है। ठीक है, अगर कहीं पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 बार लिख देना है, कहीं पर क्यूब लिखा हुआ है तो 3 बार लिख देना है, बस यही चीज होती है। 3 का स्क्वायर लिखा होगा तो इसका मतलब 3 इंटू 3, 4 का होगा तो 4 इंटू 4, n का होगा तो n इंटू n। क्लियर है इतना? यहाँ पे एक एक चीज बताई जाएगी, वीडियो भले ही लंबी हो, कोशिश रहती है जल्दी से जल्दी बताने की, लेकिन बेटा छोटे बच्चे हो तुम लोग तो टाइम तो लगेगा। तो एक एक चीज को ध्यान से समझिए आप लोग, कैसे हो रही हैं चीजें, कैसे बदली जाएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम सिलेक्शन लेके दिखा देंगे इस जनवरी में। ठीक है ना? चलो बढ़िया। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। कह रहा नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे मान लो 1, 2 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 17 है, 18 है, लास्ट में अगर ये चारों डिजिट आ रही हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते हमारे। इतनी बात याद रख लो, परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ऑड। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वहां पे 3 जीरो नहीं होने चाहिए, ऑड में नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। हमेशा कितने होंगे? 2 जीरो होंगे। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? इवन होगा। ऑड का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। जैसे मान लो 7 का स्क्वायर है तो वो कितना होता है? 7 इंटू 7 कितना होगा? 49 होगा। तो ये देखो 9 भी क्या है? ऑड है। क्लियर है ना इतना? तो ये वाली चीज समझ में आ गई सबको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। अब बात आ रही किसकी? वर्गमूल की आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर रूट करते हैं तो जैसे जो भी, अगर ये साइन लगा हुआ है तो ये किसका साइन है? स्क्वायर रूट का। अगर 2 नहीं भी लिखा है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है क्यूब रूट, जिसको हम लोग घनमूल बोलते हैं। क्लियर है इतना? जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 25 का अगर पूछा गया तो हमें 25 के फैक्टर बनाने हैं, तो 5 इंटू 5, तो 2 बार 5 आ रहा है तो उसमें से 5 बाहर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता, मान लेते हैं, और अंदर होता 5, 5, 5, तो हम लोग कितने कितने के पेयर बनाते? हम लोग 3, 3 के पेयर बनाते। तो यहाँ पे 5 3 बार आया है तो 1 5 बाहर आ जाएगा। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं। अब कुछ नंबर के हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। 10 तक तो याद ही होने चाहिए, 20 तक तो नहीं कह रहे हैं, 10 तक तो याद होने ही चाहिए बेटा। तो 1 का स्क्वायर अगर हम पूरा करेंगे तो ये देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का 36, 6 वाले का आएगा 36,
7 का हो जाएगा 49, 7 भाई टेबल तो याद ही होगा, 10 तक तो याद ही होना चाहिए। 5 में हो तो 20 तक, अगर नवोदय का पेपर देने जा रहे हो तो बेटा 20 तक याद रखना ही रखना है। अगर जिसको याद नहीं है तो वो भूल जाए कि सिलेक्शन होना है, इस चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे जल्दी हो जाएंगे, टाइम लगेगा और टाइम बचाना है हमको। तो यहाँ पे 6 का हो गया 36, 7 का आ जाएगा 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का हो जाएगा 100। फिर अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये देखो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 12 का हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का 196, 15 का 225, 15 स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब यहां तक देखो 14 से पहले तक जो होता है वो 200 के अंदर होता है। ठीक, 11 से 15 या ऐसे समझ लो, इसको ब्रेक कर लें अगर बीच में, ऐसे तुम समझो 1 से लेके 9 तक जो होता है स्क्वायर, 1 से लेके 9 तक का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 100 से कम होगा, लेस देन 100 होगा। फिर उसके बाद 10 से लेकर के 14 तक ये तुम्हारा होता है 200 से कम होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा 15, 16 और 17 इसका जो आता है वो लेस देन होता है 300, और 18, 19, 20 भी ले लेते हैं तो लेस देन और इक्वल टू 400। तो ये 20 तक 400 में डिवाइड होता है। हमें याद होना चाहिए कि 1 से 9 तक वो 100 के अंदर होता है, 10 से 14 जो होता है वो 200 के अंदर होता है, 15, 16, 17 का होता है 300 के अंदर, 18, 19, 20 का ये चला जाता है 400 के अंदर या 400 के बराबर चला जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है ना बेटा? कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का टेबल बन गया। अब इसके बाद देखो, कह रहा है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, तो हम निकालते कैसे हैं? तो जो भी लिखा हुआ है, जैसे अंदर क्या लिखा हुआ है 144 लिखा हुआ है, तो 144 के हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर वैसे ही बनाते हैं जो रूल होता है 144 का, ऐसे करके 2 7 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 2 3 1 2 6 2 18 2 9, फिर इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 1 हो जाएगा। तो देखो 2 2 के पेयर बनाओ, 1 2 और ये 3 बन गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना 12 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे 12 आ रहा है? हमेशा फैक्टर बनाने फैक्टराइजेशन मेथड ही काम करता है। अभी बात हम यहाँ पे पूरा वीडियो चल रहा है, पूरा लेक्चर है, तो एक एक मेथड की बात करेंगे। फिर इसके बाद जो शॉर्ट्स बनाएंगे उसमें तुम लोगों को मैक्सिमम कवर करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है नवोदय के लिए, 6 के लिए, जो 6 स्टैंडर्ड के लिए होनी चाहिए। ऐसे तो मैथ्स बेटा पूरा ग्रेजुएशन तक चलेगी, बैंक के एग्जाम में, कैट के एग्जाम में, MBA में, सब में यही आती है। तो हम वहां का लेवल तो यहाँ नहीं बता सकते ना तुमको, क्या फायदा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में चलेंगे कि रूल पता हो। अगर आपको रूल पता है तो शॉर्टकट आप मार लोगे कहीं ना कहीं से। ठीक, फिर उसके बाद आता है 1764। तो 1764 की क्या करेंगे, फैक्टर बनाए। तो देखो इन्होंने बनाए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, तो एक पेयर इधर आ गया, एक पेयर इधर आ गया, और एक पेयर इधर आ गया। तो 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42 हो गया। क्लियर है? कह रहा 48 का बताना है। तो 48 का बताना है, तो ये यहाँ पे तुम दो वैल्यू याद रखो, दो वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू होती 1.732 और √2 की वैल्यू होती 1.414। ये वैल्यू होती है किसकी, √2 की और √3 की। तो ये वैल्यू जो है अब हमें याद रखनी है। उसके बाद 48 है ना, तो 48 के बाद अगर तुम करोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर बन गए। एक पेयर इधर आ गया, एक पेयर इधर आ गया, ये अकेला था तो ये कितना बचा √3, तो ये हो गया 4√3। तो 4√3 की वैल्यू हम लोग 4 इंटू 1.732 करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? एक एक बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। फिर आता है डिवीजन मेथड। ये जो होता है, ये डिवीजन मेथड से अगर बड़ी वैल्यू है तो फैक्टर भी नहीं बन रहे और हमें डिवीजन मेथड करना है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तुम ध्यान दो कि जो भी तुमने लिखा है, जैसे लिखा हुआ तुमने 1 8 7 6 9,
तो हम लोग पीछे से फैक्टर बनाते हैं, पीछे से पेयर बनाएंगे दो दो के। तो देखो यहाँ पे जब पेयर बनाया तो ये 69 का एक पेयर बन गया, एक बना 87 का, और ये अकेला रहा। अब जो अकेला रहा उससे हम लोग क्या करते हैं, यही क्लासों में बताया जाता है, ठीक है ना, यही क्लासों में बताया जाता है। लेकिन नवोदय के लिए बहुत लंबा मेथड चला जाता है, वहां पे 1 मिनट में हम लोगों को सॉल्व करना होता है, तो इतना तो नहीं हो पाता जो बात है। तो अब वहां पे कैसे करेंगे वो अभी हम बता देते हैं, पहले मेथड जान लो कि मेथड कैसे होता है ये। तो सबसे पहले 1 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, ठीक। तो 1 से 1 गया, पूरा कैंसिल हो गया ना, ठीक। अब ये जो 1 और 1 है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमने यहाँ पे कट चुका था, तो ये पूरा का पूरा पेयर एक साथ लिख दिया, तो ये 87 आ गया। अब जो डिजिट यहाँ लिखोगे वही डिजिट यहाँ पे भी लिखी जाएगी। अब जैसे मान लो हम 24 लिख देते, तो 24 इंटू 4 करते तो कितना आता, 96 आता। 96 तो ज्यादा हो गया ना उससे, तो वो तो नहीं लेंगे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग उससे छोटा लेंगे। तो हमने वहां पे 3 लिखा, तो 23 इंटू 3 कितना हो गया, 69 हो गया। अब देखो 87 माइनस 69 किया तो यहाँ से आया 18। अब ये 23 आया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया 3, तो 23 प्लस 3 हम लोगों ने ऐड कर लिया, तो ये हो गया 26। क्लियर है यहाँ तक, चलो। अब देखो यहाँ पे 26 हमने लिख दिया है, वहां पे 18 बचा था, और अब जब पेयर उतारोगे तो कौन सा पेयर आएगा, 69 का आएगा ना, तो 1869 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1869 लिखा, यहाँ पे 26 आया हुआ था, इसको ऐसे समझो 26 आया हुआ था, यहाँ पे हमें कुछ भरना था, और ये था 1869। तो हम यहाँ पे वो डिजिट भरेंगे जो इसके आसपास जाए। तो मान लो कि 26 है, तो यहाँ पे एक आइडिया रहता है कि 2 8 जा 16 होता है, और ये 18 है, तो 2 8 जा करके देख लेते हैं पहले, भाई पहले तुम्हें आंसर तो पता नहीं है। तो 268 इंटू 8 किया, तो 8 8 जा 64, 6 8 6 48 और 6 54, अरे एक मिनट को, 8 8 जा 64, 8 64, 4 हाथ से लगा 6, 8 6 48 और 6 54 के 4 हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21। तो ये आ गया बेटा 2144। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 1869, तो ये तो उससे ज्यादा हो गया ना, तो जब ज्यादा हो जाएगा तब तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 268 तो नहीं लेंगे, तो हमने 267 करके देखा। तो 267, अब जब 7 लिखोगे तो ऊपर भी कितना लिखोगे, 7 ही लिखोगे ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जब करोगे तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 6 46, 7 2 जा 14 और 4 18। तो देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो जब पूरा पूरा कैंसिल होता है तो जो भी डिजिट यहाँ पे होती है ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास बची कौन सी डिजिट है, हमारे पास 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 7 आ चुका है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 137। तो जो भी ऊपर आ रही होती है वही हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। क्लियर है, आखिरी में 0 बचना चाहिए तब जाकर के वो स्क्वायर रूट होता है। लेकिन ये मेथड बहुत लंबा पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जितना कर सकते हो उतना कर लो। तो एक क्वेश्चन करके देख लो, एक क्वेश्चन में लिख के देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ पे लिख लो तुम 225 का करके देखो। 225 हमें पता है 15 का होता है, तो अगर हम इसको पेयर से बनाएंगे तो देखो 25 का एक पेयर बन गया और एक इसका बन गया, यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, अब पेयर उतार दिया तो 25 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जब लिखोगे तो ये तुम्हारा आ गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे अब देखो 25, 5 अगर लिख देते तो वो हमारा 5 यहाँ पे भी आता, तो हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाता, तो आंसर कितना आ जाता 15 आ जाता आंसर। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आ रही बात, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर डेसिमल नंबर का निकालना है ना, तो डेसिमल नंबर पे भी क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लो। डेसिमल नंबर की बात करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो डेसिमल में पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं,
तो कैसे बनाते हैं ये देख लो। एक चीज ध्यान रखना तुम लोग यहाँ पे, जब हम लोग डेसिमल के पहले के बनाते हैं, एक मिनट रुकना बेटा, अगर हम लोग डेसिमल के पहले के बनाते हैं, है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट है, तो जब हम लोग पेयर बनाते हैं तो एक यहाँ के पेयर बनेंगे, एक यहाँ के बनेंगे। तो अगर हम डेसिमल के पहले के बना रहे हैं तो हम लोग चलते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है, इधर से बनाते हैं। और इसमें जब बनाते हैं तो हम लोग इधर से चलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने जब बनाए तो यहाँ पे पॉइंट के पहले जब बनाए तो दो यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से ले लिया। तो देखो 1 1 जा 1 1 बचा, ये हमने पूरा पेयर उतार दिया तो 32। अब देखो 1 + 1 कितना हो गया 2। ये 2 समझ में आ रहा है सबको? 1 + 1 हो करके 2 आया है ये, ठीक है ना। 1 + 1 2 ये तब आया है। और उसके बाद 5 ये है, मतलब कितनी बार जाएगा, तो हमें पता है 132 है तो 25 × 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब इसके बाद जो 5 तुमने लिखा था वो यहाँ नीचे उतार दिया तो 25 + 5 ये कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पे देखो 132 में ये 7 बचा था, अब 56 को हमने उतार दिया। अब 56 के पहले पॉइंट लगा था तो आंसर में भी पॉइंट लगेगा ही लगेगा, वहां तो कोई कंपनसेशन हो नहीं पाएगा। अब ये 300 आ रहा है, 30 आ रहा है और यहाँ पे 756 है, तो हम 2 बार अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 604, 604 हो जाएगा। और ये 302 और 2 तो ये कितना हो गया 304 हो गया। अब 304 से काटा तो ये देखो 152 तो आ गया इतना, और ये जो बचा हुआ है ये कितना है 25। तो जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा × 5 किया तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो कितना आ गया 15.25 आ गया। क्लियर है मेरे बच्चे? इतनी बात समझ में आ रहा है? एक एक चीज समझ में आ रही? थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा अगर क्लास में तुम लोगों ने या यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब आता है फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शन पता ही है तुमको, a/b के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो जैसे लिखा हुआ है 7/5, तो इसमें क्या किया करो कि एक को तो बना ही लो कम से कम, ऊपर वाले को नीचे वाले को बना लिया जाता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जो भी लिखा हो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था √7/5। तो हमने रूट के अंदर ही 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बचा √35 अपॉन में कितना 25। √35 की वैल्यू तो नहीं पता हमको, लेकिन 25 की तो पता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? √35 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो √35 कैलकुलेट किया, वही जो मेथड है हमारा, उससे ये वैल्यू आ गई 5.916 आ गई। देखो यहाँ पे गैस कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत लगभग में आंसर दिए हुए हैं, तो इसलिए पूरा ही करना पड़ेगा। जब ऑप्शन दूर दूर दिए होते हैं तब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन देख रहे हो 1.18 1.19 तो इसका मतलब है यार करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, कर नहीं सकते हो तो करो ही करो, क्या कर सकते हो भाई। तो यहाँ से ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। तो ये मान लो 5.916 आ गई, अपॉन 5 कर दिया, तो ये जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। अब कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन कैन बी फाइंड आफ्टर कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल। अगर कहीं पर भी वो कह रहा है कि फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, उसी के बाद करते हैं। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट लगे हैं उनको हटाओ किसी तरीके से। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.081 इतना, तो यहाँ पे 3 है पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ कितने हैं 2 2 4 और 2 6। तो अगर तुम काटना चालू करोगे तो कट जाएंगे, क्योंकि 3 और 3 6 ऊपर भी हैं और 4 और 2 6 नीचे भी हैं। तो पॉइंट से पॉइंट हटाओ सारे, अब ये बचा हमारे पास। तो ये अब क्वेश्चन सिंपल लग रहा है। अब देखो 81 का रूट कितना होता है 9, जिसका इसका पता है उसका तो चुपचाप कर लो। 64 का कितना होता है 8 होता है। 484, तो 484 का नहीं पता बेटा तुम्हें, है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 25 तक याद कर लो, कितने याद करोगे,
तो 484 का बन जाता है। जो पेयर वाले होंगे 2 1 तो 2 से गया तो 2 2 जा 4 कट गया। इधर आया तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और कितना लाना है तुम्हें 84 लाना है तो 2 ले गए तो ये आ गया 22। तो 484 का कितना हो गया 22। ऐसे ही 625 का करो, 625 में भी पेयर बनाओगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 6 - 4 कितना बचा 2 2 5 हो गया, और 2 + 2 कितना हुआ 4। अब यहाँ पे वही डिजिट भरोगे जो कैंसिल आउट हो जाए, तो 5 5 भर दी, तो ये तुम्हारा आ गया 225। तो 25 हमारा ये आंसर हो गया। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये ओवरऑल हो गया कितना 0.99 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बेटा इतना? तो ये हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों तुमको हमने समझा दिया बहुत ही जल्दी में, लेकिन आराम से समझ में आया है। कहीं भी किसी को डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताइए आप हम लोगों को, ताकि हम आपकी वो दिक्कतें भी क्या करें सॉल्व कर लें। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है क्यूब। तो क्यूब में देखो क्या होता है। अगर कह रहा है कि नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट ऑफ इतना, तो अगर हम क्या करें 6 को ही 3 बार लिखा गया। अगर कोई नंबर 3 बार चल रहा है, जहाँ पे पेयर जो बनेगा वो कितने का बनेगा 3 का बनेगा, जैसे a इंटू ए, तो ये हमारा कहलाएगा a क्यूब कहलाता है। समझ में आया इतना? तो ये हो जाएगा a क्यूब। क्यूब रूट क्या होता है कि भाई अगर तुम्हें क्यूब रूट चाहिए तो यहाँ पे 3 लिखा रहता है। तो अगर 3 बार a आ रहा है तो बाहर कितना आएगा सिंगल a आ जाएगा। क्लियर है ना? वहां पे 3 लिखा होना जरूरी है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं स्क्वायर रूट मानते हैं। क्लियर इतना? चलो अब आया क्यूब रूट निकालने के मेथड कितने, तो वही है कि 3 3 के पेयर बनाओ और वहां से आंसर सॉल्व करो। जैसे मान लो ये है 9261 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ 9261, तो 3 से काटा तो 3 3 के देखो एक 3 पेयर ये बने, एक पेयर ये, तो यहाँ से 3 निकला, यहाँ से कितना निकला 7, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो बताओ यहाँ तक कि पीपीटी में या उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत हुई है? अगर हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो कहीं पर भी कोई दिक्कत हुई है बेटा तुम लोगों को? जब कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई है तो अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन भी देखोगे बहुत प्यार से होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हेलो। तो अब बारी आती है इसके क्वेश्चंस की। तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो पूरा क्लियर है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चल तो अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 18.75, मतलब 2 डिजिट का नंबर, 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है x इंटू वाई वो कितना है 18.75। ठीक। इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, अगर एक नंबर जो कह रहा है वो थ्राइस है, तो x की वैल्यू हमने कह दी 3y है, तो ये कितना बन जाएगा 3y इंटू वाई इक्वल टू 18.75 आएगा। तो ये बेटा हो गया 3y² इक्वल टू 18.675। तो यहां से देखो y² की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 6.25, और अभी अभी तुमने 625 का किया है, 25 आता है तो 6.25 का। अब ये सब देखो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि तुमसे पूरा याद करके आओ 25 तक, लेकिन जब ज्यादा क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होता है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2.5। लेकिन y जो है वो तो स्मॉलेस्ट है, y तो स्मॉल नंबर है ना, तो हमसे तो लार्ज नंबर पूछा गया है, इसका मतलब x पूछा गया है, तो x की वैल्यू कितनी है 3y है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 7.5, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतना? 7.5 समझ में आ रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है अ स्कूल कलेक्टेड इतनी फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट। ठीक, तो इसको क्या करें रफ कर दिया जाए, समझ में आ गया ना? चलो एक यहाँ पे वो बना लेते हैं, पेज बना लेते हैं, नहीं कर देंगे। लिखा हुआ स्कूल कलेक्टेड इतनी फीस मिल गई, इफ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसे एज देयर वर स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया
हमने मान लिया कि क्लास में बच्चे कितने थे, x थे, ठीक। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी जो थे वो कितने थे, x थे, और कह रहा है जितने क्लास में बच्चे थे उतने पैसे दिए, तो पैसे पर स्टूडेंट कितने हो गए, वो भी x हो गए। तो अगर मान लो 2 रुपए, 2 बच्चे थे और 2 रुपए दिए, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 4। 3 बच्चे थे, सबने 3 रुपए दिए, तो कितने हो गए, 9 हो गए। ऐसे ही अगर x बच्चे थे, सबने x रुपए दिए, तो वैल्यू उन्होंने दी है कितनी है, 2304। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 2304। अब हम लोग क्या करेंगे, 2304 के फैक्टर बना देंगे। तो 4, या अगर तुम्हें उससे करना है, इसमें टाइम खराब होता है, तो सीधे उसी से करो। 4 4 4 जा 16, तो ये कितना बचा, 704। फिर इसके बाद 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे जो लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे, तो 8 8 जा कर लेते हैं, तो 8 8 जा 64, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे देखो 48 हमारा ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पैसे जितने दिए गए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल, तो यहाँ से स्टूडेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने पैसे लिखे हुए थे। अच्छा एक मिनट को, पैसे लिखे हुए थे ना, तो यहाँ पे पैसे को तुमने माना, वहां पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2304 रुपीज दिया हुआ है ना, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 100 पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो और आ गए, तो 2 जीरो और आए, तो उसके लिए तो पता है 1 जीरो हम लोग लिख देते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देखो एक एक वर्ड पे घुमा दे रहा है। अगर यहाँ पे 48 आंसर होता तो सबसे पहला दिमाग मैं भी क्या करता, टिक ही करता ना 48, है, मुझसे भी तो गलती हो सकती है, तो वही 480 टिक करता। ये तो इन्होंने बहुत सिंपल बना दिया कि वहां पे ऑप्शन दिया नहीं है। नहीं तो होता है कि इतनी प्रेशर में रहोगे तुम लोग कि जो भी ऑप्शन दिखा पहली बार में मार के चले आए, खत्म काम, ठीक। तो ये सारी चीजें रहती। उसके बाद कह रहा है 23 में 4096 का अंडर रूट क्या होगा। तो ये तो अब मेथड समझ गए हो तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ये मेथड ज्यादा सिंपल लगेगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। तो 4096 में देखो यहाँ पे पेयर बनाए, तो ये हो गया 6 6 6 जा 36, 4 और ये हो गया 96, 6 प्लस 6 कितना हुआ 12। अब यहाँ पे जो डिजिट भरोगे वही यहाँ पे भी होगी, तो 4 भर दी, तो ये तुम्हारा 64 जा करके 496 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 64 आंसर हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो 1/4 का बेटा स्क्वायर रूट अगर लेना है हमें, तो ऊपर वाले का 1 हो गया और नीचे वाले का हो गया 2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अगर पूछता 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1/4 इंटू 1/4, तो ये कितना आ जाता, 1/16 आ जाता। क्लियर है इतना। फिर कह रहा 256 की होल पावर 3/4 है। तो यहाँ पे देखो 256 की होल पावर 3/4 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार हम लोग इसको 256 को 2 की पावर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखो जब तुम बदलोगे तो 256 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 6 जा 24, 1 6 4 इतना, फिर 4 से गया तो 16, फिर 4 से गया तो 4, फिर 4 से गया तो 1। तो यहाँ पे देखो 4 जो है 4 बार आ रहा है, तो हमने 256 को लिख दिया 4 की पावर 4, और बाहर कितना लिखा हुआ था, बाहर लिखा हुआ था 3/4। तो जब यहाँ से करोगे तो देखो ये तुम्हारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचा, 4 क्यूब बचा। तो 4 क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, डेट मीन्स 64 हो गया। समझ में आ गया। तो ये 64 आंसर आ जाएगा, 64 पे टिक कर देंगे। फिर देखो लिखा हुआ है अ मैन प्लांट्स हिज ऑर्चर्ड विद
729 ट्री, उसके बगीचे में 729 ट्री है और उसने ऐसे रखा हुआ है कि 50 अरेंज देम 50 डेट देयर आर एज मैनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो, ठीक है। और हाउ मैनी रोज आर देयर, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि उसने ऐसे अरेंज किया हुआ कि टोटल 79 है और जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है। तो अगर x रो है तो हर एक में कितने हैं x हैं, तो टोटल देखो कितने हुए x स्क्वायर हुए और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 729 दे रखी है। तो यहाँ से 729 का क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो पेयर बना लिया 2 2 जा 4 7 ओ 2 2 जा 4 7 में से 4 गया 3 2 9 बचा। अब इसमें 2 2 पे कितना हो गया 4 और यहाँ पे तुम अगर 7 लिख दोगे तो ये तुम्हारा 7 टाइम्स गया 7 7 जा 49 4 7 32, तो ये हमारा 27 आंसर आ जाएगा। फिर देखो 2000 में कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का कितना होता है 5 होता है। फिर ये देखो 169 प्लस 144, तो 169 देखो कितना बचा 169 हो गया बेटा 13, 144 कितना हो गया 12, 196 कितना हो गया 14, तो यहाँ पे ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। रूट 72 पूछा गया है तो 72 के तो फैक्टर दे दो क्योंकि ऑप्शन भी वैसे ही दे रखे हैं, पॉइंट में दे नहीं रखा तो लंबा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। 2 से गया तो ये आ गया 36, फिर 2 से गया तो ये आ गया 18, फिर ये 2 से गया तो ये आ गया 9, फिर 3 से गया तो 3 तो 3 के तो पेयर बन गए, 2 का भी एक पेयर बना, एक अकेला बचा तो 3 बचा यहाँ से 2 बचा यहाँ से, तो 3 2 जा 6 6 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है ना इतना। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ बेटा। हमेशा फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने के बाद जो जो सिंगल रह जाए वो रूट के अंदर आ जाएगा, जो जो पेयर में आ जाएगा वो बाहर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 28 रूट 24, तो हमेशा क्या करो इसके पूरा एक रूट लगा लो, सबसे सिंपल मेथड बताते हैं, पूरा एक रूट लगा लो और सबको अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो। तो 28 इंटू 24 अपॉन 42 इंटू 8, तो देखो 8 से तो ये पूरा पूरा कटा, 8 3 जा इतना, 3 से काटोगे तो 3 14 और 14 से ये काटोगे तो 2 बचा, तो बस अंदर कितना बच रहा है रूट 2 बच रहा है ना, तो रूट 2 वाला जो आंसर होगा वो सही मान लिया जाएगा। फिर इसके बाद देखो क्या है 289, तो 289 हमें पता है किसका होता है 17 का होता है। अगर हमें 20 तक याद है तो आराम से 17 टिक कर दोगे, नहीं तो करना पड़ेगा और क्या। फिर देखो ये रूट 36 अपॉन एक्स लिखा है मान लो ये, तो यहाँ पे रूट 36 तो तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया, इसको हमने रूट एक्स लिख दिया, ठीक इतना आया। तो यहाँ पे देखो ये 6 बाई रूट एक्स हो गया। अब 6 बाई रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 6 बाई 7, तो 6 से तो 6 कट गया, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 7 आ गई। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर करोगे तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो ये 49 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर कह रहा बाई वॉट लीस्ट नंबर 720 बी मल्टीप्लाइड सो डेट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि कितने नंबर से हम ऐड करें तो ताकि ये क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखो यहाँ पे 720 लिखा हुआ है, तो 720 के हम लोग फैक्टर बना लेते हैं, जो सिंगल बचेगा उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो 2 से गया तो ये आ गया 360, फिर 2 से गया तो ये आ गया 180, फिर 2 से गया तो ये आ गया 90, फिर 2 से गया तो ये आ गया 45, फिर ये 3 से गया तो आ गया 15, फिर ये 3 से गया तो आ गया 5, फिर ये 5 से गया तो 1 आया। अब देखो 2 के पेयर बन रहे हैं, बढ़िया 2 के पेयर यहाँ भी बन गए, 3 के पेयर यहाँ भी बन गए, 5 जो है वो अकेला बचा है, तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई और कर देते
तो वो हमारा क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। समझ में आ गया बच्चे। 14 देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175। 175 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, तो 175 के आसपास देख लो क्या क्या होता है, तो इसीलिए मैंने कहा है तुम्हें वो याद होना चाहिए। तो 175 देख लो, 12 जो होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 175 दिया है। कह रहा उसमें से कितना माइनस कर दें, तो 175 में से 169 माइनस करोगे तो ये 6 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 14 का थर्ड पार्ट सही हो जाएगा। फिर कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, तो 0.09 को करना है तो तुम क्या करो, अपॉन 1 करके 2 जीरो बढ़ा लो। अब इसका तुम्हें करना है, तो देखो 9 का हो गया 3 और इसका कितना हो गया 10, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो ये 0.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे अगर तुम्हें लगे ना समझ में आए, फिर से एक बार प्लेबैक करके देख लेना, आराम से समझ में आएगा, कोई टफ नहीं। फिर इसके बाद 16 देखो, लिखा हुआ है 8464 प्लस इतना, तो 8464 का क्या करोगे, अंडर रूट करोगे। तो 8464 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो देखो 2 के पेयर बने। अब यहाँ पे 9 का करते तो 9 9 जा कितना होता है 81 हो जाता, तो ये बचा 364। अब देखो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 हो गया। फिर यहाँ पे जो लिखा जाएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 2 टाइम्स लिखा तो ये बचा 92, तो ये आ गया 92 प्लस अंडर रूट एक्स लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 104। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 102 लिखा हुआ है सॉरी, तो 102 माइनस 92, तो ये ओवरऑल कितना हो गया 10 आ गया। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी यहाँ से। समझ में आया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। सेम ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, तो देखो ये भी 1694 अपॉन एक्स, तो 1694 का कर लो, तो ये 4 से तो पूरा ही कट गया। या एक काम करो, इसको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, पहले 25 और ये 14 तो अलग ही है ना, तो ये तुम्हारा आ गया 1694 अपॉन एक्स इक्वल टू 25 माइनस 14, तो ये हो गया 11। अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, तो 1694 1694, यार को रफ कर दें इसको या अगले पेज पे कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा बचा 1694 अपॉन एक्स, 25 माइनस 14 गया था, तो 25 माइनस 14 हो गया 11, तो ये बचा 1694 अपॉन एक्स। अब हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 1694 अपॉन एक्स इक्वल टू 121, 11 का स्क्वायर हो गया ना। अब 1694 से इसको कैंसिल आउट करो, तो 11 से तो कटेगा ही कटेगा, 11 और 11 11 5 9 11 5 55 4 4 इतना, फिर काटोगे तो 4 4 11, तो x की वैल्यू आ गई 14 आ गई। समझ में आया ये, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। क्लियर है ना, तो ये इसके हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 289 अपॉन 225, तो 289 का कितना होता है 17 और 225 का कितना होता है 15, तो यहाँ से ये 17/15 आ जाएगा। फिर लिखा 27 इंटू 243, तो 27 का हो गया 3 का क्यूब और 243 का भी कर लो, क्योंकि 3 की पावर में ही निकालना है, तो 243, तो देखो 3 8 3 1 जा 3 3 27 3 9 3 3 और ये 3 हो जाएगा 1,
तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो देखो कितना, 3 की पावर 5 ये बचे, तो ओवरऑल ये कितना हो गया, 3 की पावर 8 आ गया। तो ये 3 की पावर 8 हमारा आंसर आ गया। तो अब तुमने देखा लास्ट के 20-25 सालों में जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था या डाउट नहीं था जो तुम्हें समझ में ना आया। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो बेटा फील फ्री हो करके कमेंट में आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए, विद इन 24 आवर्स उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।